राहुल गांधी ने अपनी इमेज तो मेकओवर करी है, वो एक नए राहुल के रूप में सामने आए हैं, लेकिन क्या बाकी विपक्ष अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर राव, नीतीश, ये सब राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करके कोई साझा मोर्चा बनाएंगे, या फिर मोदी के मुकाबले में सब अलग अलग लड़ेंगे, विपक्ष का वोट बटेगा? क्या सीन लग रहा है आपको 2024 में? शरद पवार, जगन रेड्डी, मीडिया मास्टर, भी बहुत नाम है इस लिस्ट में, बहुत नाम है। देखिए, राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। उन्होंने कितनी बार कहा कि मुझे सत्ता के लिए यात्रा नहीं कर रहा हूं। जो उनके जेस्चर्स हैं, जो उनके तरीके हैं, जो उनका सिस्टम है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनकी बोली भाषा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सब ही बता रही है कि एक वो प्रयोग कर रहे हैं। अब वो ये प्रयोग का बीज उनके दिमाग में कब उत्पन्न हुआ मुझे नहीं पता। जब उन्होंने वो बिल फाड़ा था, या बाहें बाहें चढ़ाई थी, या क्या कहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये प्रयोग बड़ा सफल प्रयोग है, बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। अब दूसरी बात ये देखिए, राहुल गांधी इस समय जिस कद को और प्राप्त कर चुके हैं, और जनता के जिस पद को प्राप्त कर चुके हैं, वो अद्वितीय है, और बेशक सलाम करने योग्य है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। अब दो मुकाबले हैं संजय भैया। एक मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी। देखिए, अटल जी का कद कोई मामूली कद नहीं था, विश्व का बड़ा कद था। वो देश का प्रतिनिधित्व किया है विश्व में जाके उन्होंने, यूनियन में। इंदिरा जी का कद कोई बहुत बड़ा छोटा कद नहीं था, लोह महिला कहा जाता था, वर्ल्ड कहता था। राजीव गांधी ने तो अपने आप को प्रूव ही कर दिया। तो ऐसे और जवाहरलाल जी तो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री, डिजाइनर प्रधानमंत्री, उनके कद को बनाने में आपका रोल ज्यादा है संजय जी, आपका रोल ज्यादा है। 80% आपका। मेरे ही कपड़े देख के उन्होंने, ये आपका जैकेट देख के मैंने कहा ना, जो आप जैकेट आज पहने हो, हम सब देखिए के साधारण, अनिल जी भैया देखिए, अनिल राय जयंत जी देखिए, धनंजय को देखिए, हम लोग किसी एकदम सुदामा टाइप पप्पू बने, राहुल बने बैठे हुए हैं। आप देखिए, अब क्या बताएं। खैर, तो चाइना से आइए। तो कहने का मतलब ये जो उनका जो ये रूप मोदी जी का है, हमारी आदरणीय, उनकी आज माता जी का देहांत हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ 4 PM के माध्यम से। तो कद में एक बनाना वाला कद होता, बनाया हुआ कि हमें बनाना है, हमको आज तक द्वारा, लूपका द्वारा, वो चिल्ली चोट द्वारा, और एक होता है जो हम जनता के रूप में अपना कद पद प्राप्त करते हैं, वो राहुल गांधी। सुशील जी, एक यात्रा 3 महीने पुरानी, उसका कद आप कहेंगे कि चंद्रशेखर राव से, नीतीश कुमार से, शरद पवार से, अखिलेश यादव से, मायावती से, इन सबसे बड़ा होता है, ये सब उनका नेतृत्व स्वीकार कर लें? मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं जी की, इसलिए कि 1 to 1 जो चुनाव होगा। सुशील जी, कितनी भी आलोचना कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के कद का नेता अभी तक देश में नहीं है। लाख आलोचना कर लीजिए, अगर आप तुलना करेंगे नरेंद्र मोदी के तुलना, तो अभी भी उनके कद का नेता नहीं है। ये बात लोग मानते हैं, वो अपने दम पर किसी भी राज्य में पार्टी का चुनाव जिता बेशक मैं आपकी बात मानता हूं। मैं कहता हूं, आजाद के भारत की आजादी के वास्ते आज तक उनके बड़े कद का नेता कोई नहीं हुआ। जहां पर हिंदू ही दूसरा हो गया हो, जहां का हिंदू की परिभाषा ही बदल गई हो, जहां पर भगवे ऑरेंज रंग की परिभाषा ही बदल गई हो, इतना बड़ा किसने वो कर दिया क्रांतिकारी परिवर्तन। तो मैं मानता हूं 47 के बाद इनसे बड़े कद का कोई नेता प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने अमृतकाल। ऑरेंज कलर की आप परिभाषा की बात करेंगे, आप अगर ऑरेंज कलर की बिकनी को पहन के डांस कराएंगे, तो आप देखिए ना, सेंसर बोर्ड ने काट दिया ना, प्रसून जोशी जी ने काट दिया ना टिकट। 250 करोड़ कमवा के प्रसून जोशी ने 250 करोड़ अमेजन ने खरीद लिए है राइट। गाने को कितने करोड़ बार देखा गया। प्रसून वाजपेयी का हो सकता है उसमें हिस्सा हो सकता है प्रसून वाजपेयी का भी हिस्सा हो उसमें। प्रसून जोशी, हाँ भाई साहब सुनिए, 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको। इन लपोकियों ने, भगवा वाले लपोकियों ने लुलू माल के खिलाफ धरना किया था। अरबों के विज्ञापन 1 घंटे में करा दिया लुलू माल को। लुलू माल आज वही है। उसके बाद लुलू माल की जो प्रसिद्धि हुई है, जो विज्ञापन हुआ, इन्हीं भक्तों ने कराया। उसके बाद कहां गए वो? लुलू माल खुला चल रहा खालिद भाई का। ऐसे ही पठान गाने को ले लिया, लपक लिया, इन्हें पता ही नहीं है। अयोध्या के लपोकी संत लेके बैठ गया, हड़िया लेके बैठ गया। उसके बाद शाहरुख खान, फिलहाल शाहरुख खान पठान हो गया। 250 करोड़ तो खाली उसको अमेजन से मिल गया।
और पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल गया, इनको कुछ पता ही नहीं है। और मुझे लगता है पुण्य प्रसून वाजपेयी का इसमें हिस्सा है, सेंसर बोर्ड का इसमें हिस्सा है। आप गुस्से में क्यों हो जा रहे हैं? पुण्य प्रसून वाजपेयी पत्रकार है, प्रसून जोशी। अरे प्रसून जोशी, सॉरी, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं, प्रसून जोशी जी जो सेंसर बोर्ड के नहीं, इसलिए आ गए भाई साहब, हमारे धर्म को चीचा लेदर कर दिया इन लोगों ने, रंग को, धर्म को, सिस्टम को हमारा नाश कर दिया। क्या हमारे पहलवान, मुसलमान पहलवान हो, हिंदू पहलवान हो, लाल लंगोटा हाथ से बांध रहा है, हजारों साल से बांध रहा है, अखाड़े की मिट्टी छूता है, सर पे लगाता है और कूद पड़ता पहलवान में, उसके साथ लाल रंगी होता है, बोल हनुमान जी के नाम पे कूद पड़ता है, उस पे इन लोगों का बिकनी। अच्छा, एक मिनट, इनकी निगाह बिकनी पे उसी जगह क्यों जाती है? इन लपोरों की निगाह, इन लपों की निगाह उसी जगह क्यों जाती है? चेहरे पर क्यों नहीं जाती है? पैर पर क्यों नहीं जाती है? लक्ष्मण जी ने सीता जी के पैर देखे थे, ये वही जगह क्यों देखते हैं? इनकी नीयत खराब है। लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है इसमें? इसमें लक्ष्मण हम है और सीता जो है हमारी देश संस्कृति है, उसको हम पैर से देखते हैं। सुशील दवे जी शुक्रिया, आप मुस्कुराए तो कम से कम। मैं इतनी देर से केवल आप ही पे फोकस रखना था, या बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। सुशील जी, जो बात सब लोग कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? अनिल सिन्हा जी ने कहा कि सबको अलग अलग लड़ना चाहिए और बाद में तय करना चाहिए। संजय भैया, मैं सबकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात सहमत हूँ। अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, आपने कल परसों भी इस बात का जिक्र किया था, इसीलिए आता है धर्म के नाम पे जब नाटक और शास्त्राना अपना देखता तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सनातन धर्म के लोग जानते नहीं कि हिंदू हैं, कि सनातनी हिंदू हैं, कि ये ब्रह्म वाले हिंदू हैं। आज पहली बार देखा आपको गुस्से में, आमतौर पे वो भगवा, अरे हेलन के डांस देखने वाले लोग भगवा, ये दीपा को अच्छा खैर इस विषय को नहीं करते। अभी जयहिंद जी ने एक सेकंड बताइए, हेलन का डांस करना क्या गुनाह है? देखना वो गुनाह है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं उनके डांस देखने वाले छुप के कंबल, देखिए कंबल ओढ़ के घी पीने वालों से मुझे नफरत है। आप कहो मुझे, मैं देखता हूं या नहीं देखता हूं, बात खत्म। मैं सब देखता हूं, लेकिन मैं गुस्से में हूं क्योंकि भगवा है क्या? खैर, आप सुशील जी, आप चीजों को ना कभी कभी ज्यादा करते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में वहां के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे शराब बिकवाने के आदेश कर दिए। आप इनको जानबूझ के आप मानते हैं कि ये लोग बड़े पीछे हैं, पिछड़े हैं। आप सोच सकते हैं, देवभूमि है वो, देवभूमि है, हरिद्वार है वो, उस राज्य ने इतना डेवलप कर रहा है कि उसने कहा है, धामी जी ने कहा है, मैंने ट्वीट भी किया कि धामी जी की कुछ शराब पीते हुए तस्वीरें वायरल हुई। हालांकि मैंने ये भी कहा कि शराब पिए या गौमूत्र पिए ये उनका विषय है, आपको इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन आप साहसिक फैसला है भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य की सरकार का कि उसने कहा कि नए साल मनाने आ रहे 24 घंटे शराब की दुकान खोली जाए। आप उनको देवभूमि में अभी अंकिता भंडारी को चिल्ला नहर में गिरा दिया गया, देवभूमि में पुण्य कार्य किया है। और पहाड़ तो वो है कि पहाड़ क्या सूर्यास्त पहाड़ मस्त, ये तो डायलॉग हमारा आपको बनाया हुआ थोड़ी है, ये तो डायलॉग सिस्टम को बनाया हुआ है। तो धामी जी हो, कोई हरीश रावत जी, आप फिर पहाड़ पे आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि मॉल के अंदर शराब की दुकानें खुल गई। तो हरीश रावत जी को तरक्की अलग है, विषय अलग है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो शराब नहीं पीते हैं, भले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पीते हो, तब भी मॉल में तो शराब की दुकानें खुल गई ना उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी विकसित हो रही है, ऊंचा सोच रख रही है। आप पता नहीं क्यों उसको पीछे हम बधाई देते हैं धामी साहब को, अगर उन्होंने इतनी सोच कर ली है तो धामी जी को तो आने वाला भविष्य उनका बहुत सुरक्षित है। जिसने दारू, मदरा और शराब के ऊपर गौर कर लिया उसका भविष्य तो बिल्कुल सिक्योर है संजय भैया। जैसे मेरा सिक्योर है, जैसे आपका सिक्योर है, वैसे कईयों जैसे खैर मैं मूल बात से हटक जाऊंगा जो मेरे दिमाग। अभी जयहिंद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, मैं दोनों अपने धनंजय भाई और सिन्हा साहब की बात सहमत हूं। देखिए, पहले उन्होंने कहा था मोदी बीजेपी ने कि कांग्रेस मुक्त, कोई दिक्कत नहीं, आप मुक्त कर दो। कि जिस दिन नड्डा ने पटना में कहा विपक्ष मुक्त, उसी के दूसरे दिन नीतीश कुमार बीजेपी मुक्त करके और यहाँ आरजेडी में आ गए थे। वो जो शब्द था विपक्ष मुक्त भारत का, उसने कई विपक्षी नेताओं के देश के कान खड़े कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे हो, मैं आपकी बात को फिर समर्थन करता हूं कि राहुल जी, आप मोहब्बत बांटो,
संजय शर्मा, अनिल सिन्हा और धनंजय कुमार को दिक्कत नहीं है। आप खूब कोड़े मारो और जो चाहो करो, सब आपको छूट है। आप तीन तीन प्रधानमंत्री के डीएनए हो, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की पार्टी आप हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप हो, जो आमने सामने 1 to 1 है, वरना तो सब स्टेट की पार्टियां हैं। अब राहुल गांधी जी, आप सब कर रहे हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश नहीं देख रहे हो। दक्षिण में सब चल रहा है, ठीक है, दक्षिण में हो जाएगा जो कुछ होना होगा, सब दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे आप क्या देख रहे हो? यहां भी तो मोहब्बत बांटो, यहां भी तो देखो। देखिए, आप मोहब्बत बांटो, लेकिन सत्ता के बिना मोहब्बत और उम्मत होती कुछ नहीं है। जो आज की तारीख में जो कड़वा सच है संजय भैया, वो है सत्ता। सत्ता के लिए कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर रहा है। फर्नांडीज वहां जूनियर मंत्री हो जाते हैं टेम्पो वाले, ऑटो वाले के सामने। ये सत्ता की स्थिति है। वहां पर कांग्रेस का मंत्री मुख्यमंत्री हो जाता है आसाम में, बीजेपी वाले दांत दांत चिहारते रह जाते हैं। ऐसे कितनी जगह हुआ है। ये सत्ता है। आप उत्तर प्रदेश को ऐसे छोड़ दिए अपनी बहन के भरोसे, जहां पर एक सीट आ गई। आप अगर उत्तर प्रदेश को गौर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप कुछ सीटों से निपट जाओ, तो तभी मोहब्बत और यात्रा और भारत जोड़ो, इसका क्या मतलब रह जाएगा? ये देश की जनता है, बहुत जल्दी भूल जाती है। मैं बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं। आपने ये पता है आपको कि आपने 5 5 अध्यक्ष बना दिए हैं? क्या आपकी मर्जी से हुए कि खड़गे जी की मर्जी से हुए हैं? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हाल सूरत हाल चल रहा है? आपको पता है कि यहाँ पर नकली कांग्रेस खड़ी हो गई है पूरे 72 जिलों में। यहाँ पर जेएनयू और राजस्थान के लोग आके यहाँ पर कांग्रेस को बना रहे, बिगाड़ रहे। आपको पता है कि यहाँ पर आपकी कांग्रेस नहीं है, खड़गे जी की कांग्रेस नहीं है, प्रियंका जी की कांग्रेस नहीं है। यहाँ अन्य अन्य लोगों की कांग्रेस खड़ी हो गई है, उनके गुट बन गए हैं। कितने गुट तोड़ोगे आप? बड़े नेता तो चलो शांत हो गए हैं आपके भोकाल में, आपकी यात्रा में, आपके मोहब्बत में। लेकिन ये जो यहाँ उत्तर प्रदेश में घटना घट रही है, जिसको संजय शर्मा 4 PM दिन भर बताते हैं, दिन भर बोलते हैं, इस पे तो गौर करिए आप। अगर आप इस पे गौर नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा सुखद है। जो हम लोग बोलते हैं कि यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, तो आपकी यात्रा ईश्वर कृपा से सुखद भी रहेगी कश्मीर कन्याकुमारी तक, और सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन उस यात्रा का ब्रेक अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हो गया, वैसे भी आप 3 जिलों से निकाल लो, शामली, बागपत, बुलंदशहर, 1 2 3 दिन की यात्रा है, तो 3 से 4 एक दिन की। लेकिन 80 सीटों पर अगर आपकी मोहब्बत नहीं बन दिखी, 80 सीटों पर अगर अगर गुट दिखा, और किनका गुट दिखा? उन लड़कों का गुट दिखा जो उत्तर प्रदेश के हैं ही नहीं। तो आप उस यात्रा से कितना बड़ा नुकसान उठ जाएगा। आपको संजय भाई इस पे ही तो गौर से सोचना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, धनंजय भी समझ रहे हैं और अनिल जी भी समझ रहे हैं। और अगर हमने पॉलिटिकली नहीं गौर किया, अगर हमने देखिए, हम अगर मोहब्बत करना तो ठीक है, आप संन्यास लीजिए, पहाड़ में जाइए, मोहब्बत करिए। आप प्रधानमंत्री, 3 3 प्रधानमंत्री के खानदान के पुत्र हो। आप पहले गलती कर चुके हो, आप मंत्री भी नहीं बने, आप प्रधानमंत्री भी नहीं बने, अब आप यात्रा निकाल रहे हो। आपको आशीर्वाद, आपको स्वागत। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में गौर करो। अगर आपने उत्तर प्रदेश में गौर नहीं किया संजय भैया, मैं अनिल जैन जी की बात से बिल्कुल संतुष्ट हूं, लेकिन लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। कांग्रेस और कांग्रेस बचेगी तो केवल उत्तर प्रदेश से बचेगी संजय भैया, मैं बता रहा हूं। और इनको चाहिए कि अपने एक विश्वसनीय आदमी को उत्तर प्रदेश डिप्यूट कर दें। यहाँ चल क्या रहा है।